हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, सो वी वर डूइंग चैप्टर सेल। हम लोग चैप्टर सेल कर रहे थे एंड आई टोल्ड यू ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया था। टुडे वी विल डू विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई टोल्ड यू कि सेल के पास आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आसपास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So, talking about endoplasmic reticulum, what is endoplasmic reticulum? हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो endoplasmic reticulum एक नेटवर्क होता है होलो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का। ऐसे इट इज अ नेटवर्क ऑफ होलो मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स जिनके ऊपर छोटे छोटे से सर्कल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं राइबोसोम्स। किसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किसी के ऊपर एब्सेंट होता है, जैसे इसके ऊपर एब्सेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सो इट कनेक्ट्स it to the nuclear envelope and the cell membrane. इसका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस के लिए। ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस करता है, लिपिड्स के सिंथेसिस करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। सो डिस्कस करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज जनरली ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रफ? जिसकी बॉडी के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो रफ है, जिसके वेसिकल्स के ऊपर राइबोसोम्स हैं वो रफ है, एंड जिसके वेसिकल्स के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है वो क्या है? स्मूथ है। Coming on the next topic, what is rough endoplasmic reticulum? So this is the membrane जो आप देख रहे हैं। इस membrane के ऊपर जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सर्कल सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER भी बोल देते हैं। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं एंड ये किस लिए हेल्प करते हैं? फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और यू कैन से फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, right? So it makes the membrane proteins and proteins for export out of the cell. So coming on the next, rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum को ही और study करते हैं। The proteins are made by ribosomes on endoplasmic surface. They are then threaded into interior of the rough endoplasmic reticulum to be modified. ठीक है, अभी modified कहाँ होते हैं? into the interior of the rough endoplasmic reticulum. अब कौन मॉडिफाई हो रहे हैं? ये जो राइबोसोम्स हैं। सी दीज आर द राइबोसोम्स। ये अंदर तक डीप क्लेफ्ट बना के उसके ऊपर, स्मूथ के ऊपर, दिस इज द स्मूथ लेयर, इसके ऊपर राइबोसोम्स अंदर तक थ्रेडेड इनटू हो जाते हैं, इंटीरियर तक। इंटीरियर मींस अंदर तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही स्मूथ होते हैं, इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता और ये लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं हमें, राइट। इट रेगुलेट्स कैल्शियम मसल सेल्स, इट डिस्ट्रॉयज टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ द लिवर। नेक्स्ट, व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नाउ? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? सपोज दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले तो रफ आ जाता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास? स्मूथ आ जाता है। इट इंक्लूड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन, एंड किस लिए हेल्प करता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट आर राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बने होते हैं प्रोटीन से एंड आरएनए। आरएनए मींस राइबोसोमल राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं सेल की। और ये कैसे बनते हैं? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की जब चेन बन जाती है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस से हमें क्या मिलते हैं? राइबोसोम्स। दीज आर द अमाइनो एसिड्स जिनकी आपको चेन दिख रही है, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल। आप लोगों को बस छोटे छोटे फंक्शन पता होने चाहिए कि राइबोसोम्स किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है, राइबोसोमल आरएनए से बना हुआ है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं सेल के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेन प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स, दे कैन बी अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट, और दे कैन बी फ्री और अनअटैच्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये फ्री भी हो सकते हैं, मीन्स दे कैन बी अनअटैच्ड ऑल्सो इन द साइटोप्लाज्म। अनअटैच्ड मीन्स ऐसे भी पाए जा सकते हैं साइटोप्लाज्म में अनअटैच्ड, जरूरी नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही लगना है उन्होंने, राइट। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं? इनको गोल्जी एपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ व्हाट आर गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज स्टैक होते हैं फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर के।
व्हाट इज फ्लैटेंड स्टैक? 1, उसके नीचे ही 2, उसके नीचे ही 3, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होता। इसका सिस ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। जो ऊपर वाला क्लेफ्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम सिस बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांस। जिसका शिपिंग फेस होता है दैट इज सिस, एंड दैट इज द वन हु इज हैविंग द रिसीविंग साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। अब ये क्या करते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस का एक ही काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया, सिंथेसाइज किया, उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, इनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल भी बोला जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेसिकल एज यू कैन सी इन द फिगर। नाउ गोल्जी बॉडीज काम कैसे करती हैं? जैसे आप फिगर में देख रहे हैं ना, मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्रोटीन्स जा रहे हैं, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन जा रहे हैं एंड यहाँ जा रहे हैं, दिस फिगर। सो इट लुक्स लाइक अ स्टैक ऑफ पैनकेक्स, जैसे कि पैनकेक्स बने होते हैं गोल गोल, वैसा स्टैक लगता है गोल्जी बॉडीज का। एंड इट मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। ये पहले मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन्स को, उसके बाद देखते हैं, भालते हैं, उसके बाद पैक करते हैं और उनको ले लेते हैं कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको स्टोर करके रखते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। सी दिस इज द एनिमेशन विच आई वांट टू शो ऑफ गोल्जी बॉडी। कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, कौन आ रहा है? प्रोटीन्स आ रहे हैं, और कैसे एंटर कर रहे हैं किसके अंदर? दिस इज, व्हाट इज दिस? गोल्जी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द एनिमेशन विच आई वांट टू शो। So today we did all about Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. ठीक है, अभी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पेंडिंग है, बट if you are having any doubt, if you want to discuss anything, you can ask in the comment section. ठीक है, these are not the proper notes which you have to maintain. ये आपने just वीडियो को देखना है। Notes I will send you personally. जिसको भी notes चाहिए हो they can contact me. ठीक है, so this is all about the next part of chapter Cell, the fundamental unit of life. Thank you.